नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। याद है वो समय जब पैन कार्ड बनवाने का मतलब था लंबी लाइनें, ढेर सारे फॉर्म और हफ्तों का इंतजार। सच में ये किसी थका देने वाले पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएसजीएल प्रोटियन पोर्टल ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। आज हम इसी स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पूरी व्यवस्था अब बस उंगलियों के इशारे पर काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला है पैन आवेदन की शुरुआत, फिर डिजिटल रास्ता चुनना, उसके बाद एओ कोड के रहस्य को समझना, चौथा है प्रमाणीकरण और भुगतान, और आखिर में नया पैन कार्ड प्राप्त करना। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पैन आवेदन की शुरुआत। ये सबसे पहला और बुनियादी कदम है। यहाँ बस कुछ सामान्य डेमोग्राफिक जानकारी भरनी होती है, जैसे सही टाइटल चुनना, श्री, श्रीमती या कुमारी, फिर पूरा नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सब फटाफट भरने के बाद एक कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है, बिल्कुल किसी साधारण ऑनलाइन अकाउंट बनाने जैसा। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, और वो है ये 10 अंकों का टोकन नंबर। इसे एक तरह का अंतिम डिजिटल सेव पॉइंट मान सकते हैं। सोचिए, फॉर्म भरते समय अचानक ब्राउजर बंद हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस टोकन नंबर की मदद से पूरा फॉर्म बिना किसी डेटा लॉस के वापस वहीं से शुरू किया जा सकता है ना कमाल का फीचर। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जो है डिजिटल रास्ता चुनना। यहाँ दस्तावेज जमा करने के 3 स्पष्ट विकल्प सामने आते हैं। पहला है पेपरलेस ई-केवाईसी, जो सबसे तेज और स्मार्ट तरीका है। बस शर्त यह है कि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा विकल्प है स्कैन किया हुआ ई-साइन, जहां अपनी पसंद की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए जा सकते हैं। और तीसरा है पुराना तरीका, यानी भौतिक दस्तावेजों का प्रिंट निकालकर कुरियर करना। जाहिर है पहला तरीका सबसे ज्यादा समय बचाता है। इस पड़ाव पर स्रोत पाठ से एक बड़ी ही दिलचस्प प्रशासनिक बात सामने आती है। पैन कार्ड पर आमतौर पर पिता का नाम ही छपकर आता है, चाहे महिला विवाहित ही क्यों न हो। इसके अलावा यहाँ आधार के अंतिम 4 अंक, आय का स्रोत और घर या ऑफिस का पूरा पता बड़े ही ध्यान से दर्ज करना होता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी एओ कोड को समझना। ऐतिहासिक रूप से सरकारी फॉर्म भरते समय ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा उलझन होती है। असेसिंग ऑफिसर कोड या एओ कोड, आखिर ये है क्या? असल में इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं: एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। यही वो कोड है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति आयकर विभाग के किस विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ प्रोटियन पोर्टल का एक बहुत ही शानदार जादुई तरीका काम आता है। इसके लिए किसी लंबी लिस्ट में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बस इंडियन सिटीजन चुनना है, अपना राज्य और शहर सेलेक्ट करना है, और बस सिस्टम खुद ब खुद बिल्कुल सटीक एओ कोड खोजकर फॉर्म में भर देता है। सच में ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरणों में पहुंच रहे हैं। चौथा चरण, प्रमाणीकरण और भुगतान। जिन्होंने डिजिटल रास्ता चुना है उनके लिए सिस्टम बड़ी आसानी से पहचान, पते और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को अपने आप चुन लेता है। अब बस एक छोटी सी अंतिम घोषणा या डिक्लेरेशन बचती है, जिसमें नाम, जगह और तारीख भरनी होती है। कागजों का झंझट पूरी तरह से खत्म। और इस पूरी सुविधा और भौतिक कार्ड को प्रोसेस करने की कुल लागत कितनी है? मात्र 107 रुपए के आसपास। इस छोटे से शुल्क का भुगतान भी बेहद सहज है। नेट बैंकिंग, कार्ड या फिर तुरंत एक यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के बाद आती है सुरक्षा और प्रमाणीकरण की बारी। घर बैठे पूरी तरह से डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले आधार प्रमाणीकरण, फिर मोबाइल ओटीपी और अंत में 12 अंकों वाले आधार के साथ एक फाइनल ओटीपी। इन कई स्तरों की सुरक्षा से सत्यापित पहचान पूरी तरह से लॉक हो जाती है, जिससे फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और अब सबसे रोमांचक हिस्सा, 5वां और आखिरी चरण, पैन कार्ड प्राप्त करना। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक पावती रसीद या एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ जनरेट होती है। पर यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही जरूरी प्रो टिप याद रखने वाली है। इस पीडीएफ को खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है, और वो पासवर्ड होती है जन्मतिथि, वो भी बिना किसी स्पेस या चिन्ह के। जब वो सुरक्षित दस्तावेज खुलता है तो उसके अंदर एक 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। ये नंबर बहुत ही कीमती है,
आने वाले दिनों में जब भी आवेदन का स्टेटस चेक करना हो तो यही नंबर एक स्थायी ट्रैकिंग कोड के रूप में काम आता है। अब बात करते हैं अंतिम परिणामों की। एक तरफ डिजिटल ई-पैन है, जो मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर सीधा ईमेल पर आ जाता है, एकदम इंस्टेंट। वहीं दूसरी तरफ भौतिक प्लास्टिक कार्ड को स्पीड पोस्ट के जरिए घर पहुंचने में करीब 7 से 15 दिन लग सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये सोचना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक समय की इतनी थकाऊ कागजी कार्रवाई को सफलतापूर्वक एक सरल डिजिटल प्रक्रिया में बदल दिया गया है। ये निर्बाध नागरिक तकनीक के भविष्य की एक शानदार झलक है। और अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि और कौन से ऐसे नौकरशाही के पहाड़ हैं जो जल्द ही कुछ साधारण डिजिटल क्लिक्स में सिमट सकते हैं। जरा सोचिएगा। आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।